अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए छोटी सी लेकिन अहम तरीन वीडियो। न्यू पेंशन स्कीम, पेंशन इस्लाहात, कौन सी इस्लाहात किन के लिए है, फ़ायदा मंद हैं, किन के लिए नुकसानदेह हैं, पुरानी पेंशनर्स किन से मुतासर होंगे, हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए कौन सी हैं, नए भर्ती होने वालों के लिए कौन सी हैं, और क्या ये सूबाई मुलाजमीन के लिए भी हैं। असल में कन्फ्यूजन है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स में। न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी, सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गई, रिटायरमेंट सरकारी मुलाजमीन, वफात के बाद फैमिली पेंशन मुद्दत 10 साल। तो ये खुशखबरी है या तशवीशनाक खबर है जी। इसी तरह ये जो कल दो नोटिफिकेशन आए हैं, कुछ न्यूज़ चैनल और जो कुछ वेबसाइट्स हैं इनको खुशखबरी कह रही हैं। तो क्या ये खुशखबरी है? जबकि सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें तशवीश का इजहार कर रही हैं और कह रही हैं ये जी हमारे से सहारा छीना जा रहा है। तो असल में कुछ न्यूज़ चैनल को नहीं पता कि ये कितना बड़ा नुकसान है, ये कोई खुशखबरी नहीं है जी। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम केपीके में और पंजाब में लागू हो चुका है और वफाक के अंदर भी अब इसका ऐलान हो चुका है। 20 अगस्त को नोटिफिकेशन आ गया। ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम नए भर्ती होने वालों के लिए है। 1 जुलाई के बाद जो वफाक में बंदा भर्ती होगा या जो हो चुका है वो अपनी पेंशन से 10% कटाएगा, गवर्नमेंट 20% डालेगी। ये पूरी दुनिया में लागू है, ये पहले से लागू हो जाना चाहिए था। इसका फ़ायदा 20-25 साल बाद होगा और ये होना चाहिए था। इसमें इतना कोई नुकसान भी नहीं है। ये केपीके में 2022 से लागू हो चुका है जी ये, और पंजाब में ये लागू हुआ है 8 जनवरी से और वफाक में ये 1 जुलाई से। ये तो है नए भर्ती होने वालों के लिए, लेकिन लोग इनको भी गड़मड़ कर रहे हैं। ये जो पेंशन इस्लाहात की समरी है भाई, ये नए भर्ती होने वालों के लिए नहीं है और ये वफाक की है। ये सूबाई मुलाजमीन के लिए अभी तक कोई पेंशन इस्लाहात की समरी नहीं आई है। कमेंट्स में साथी पूछ रहे होते हैं ये सिंध के लिए भी है, बलूचिस्तान के लिए भी है। नहीं भाई, सिंध और बलूचिस्तान में अभी तक कंट्रीब्यूटरी सिस्टम भी नहीं आया और पेंशन इस्लाहात भी नहीं आई। ये पेंशन इस्लाहात की समरी थी। इसमें 8 पॉइंट थे, जिनमें से 3 जो थे वो उनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ये एक वॉलंटरी रिटायरमेंट, इसका नोटिफिकेशन आ गया है, और ऑर्डनरी फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन, इनके ये 3 नोटिफिकेशन आए हैं जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे भी दिखाए हैं। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि स्पेशल और ऑर्डनरी फैमिली पेंशन में फ़र्क क्या है। स्पेशल फैमिली पेंशन शुहदा की फैमिलीज़ के लिए है और ऑर्डनरी फैमिली पेंशन आम जो जितने भी पेंशनर्स हैं, ये फैमिली पेंशन, थर्ड पेंशन जो है इसको रिड्यूस किया गया है। बेवा की पेंशन चाहे वो स्पेशल है या फैमिली है, ऑर्डनरी है, वो ताहयात रहेगी। थर्ड पेंशन क्या होती है? जो बेवा की या रंडवा जो होता है शोर, उसकी भी वफात के बाद जो पेंशन ट्रांसफ़र होती है बेवा बेटी को, तलाक याफ्ता बेटी को, अनमैरिड बेटी को या 21 साल से कम उम्र बेटे को, ये उनके लिए हैं और ये नुकसानदेह हैं, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी था जी, और जिसका ये नोटिफिकेशन आ चुका है, ये देखें कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन था एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का। ये देखें, ये इसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। और ये जो सेकंड पॉइंट था जी, वॉलंटरी रिटायरमेंट पेनल्टीज, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन था। ये यहाँ पे देखें, ये सेकंड जो बी है, इसमें कहा गया है कि ये जो 3% आप जुर्माना लगा रहे हैं ये गलत है, और ये जो पेंशनर्स जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ये वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। बाज़ औक़ात सॉलिड रीज़न होती है, क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर चुके हैं तो उन पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, तो फिर भी लगा दी गई जी। ये नोटिफिकेशन आ गया कि जुर्माना होगा, और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सालाना 3% कटौती होगी और 20% तक जब टोटल पहुँच जाएगी, अगर किसी बंदे ने जल्दी रिटायरमेंट ले ली, हर साल 3 होती रहेगी, जब 20 तक टोटल कटौती हो जाएगी तो वो रुक जाएगी। ये जो है, जो नया बंदा रिटायर होगा उस पे इसका नुकसान होगा। पुराने पेंशनर्स इस नोटिफिकेशन से मुतासर नहीं होंगे। पुराने पेंशनर्स, फैमिली पेंशन इस नोटिफिकेशन से भी मुतासर नहीं होंगे। पुराने पेंशनर्स किस से मुतासर होंगे जी? अगर ये
ये वाला नोटिफिकेशन, ये जो समरी है इसका ये नोटिफिकेशन आ जाता है, फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी इन पेंशन। इससे तमाम पेंशनर्स मुतासर होंगे। क्यों? जो नया रिटायर होगा उसकी जो पेंशन जो बनेगी नेट पेंशन वो उसकी बेसलाइन हो जाएगी, और पुराने पेंशनर्स जब ये नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन जो उनकी पेंशन होगी वो बेसलाइन हो जाएगी। सालाना इंक्रीज जो है वो कंपाउंड नहीं होगा, पेंशन में अडाकिज्म आ जाएगा। जिस तरीके से आपके पे स्केल रिवाइज होते हैं तो वो अडाक जम होते हैं, इस तरह पेंशन भी जम हुआ करेगी। इस पर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। ये पुराने पेंशनर इससे भी मुतासर होंगे जी। अभी तक जितने भी 3 नोटिफिकेशन आए हैं जी, पुराने पेंशनर्स भी इससे मुतासर नहीं होंगे। इससे मुतासर होंगे नए भर्ती होने वाले या नए फैमिली पेंशनर्स जो बनेंगे। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम नए भर्ती होने वालों के लिए ये है जी अहम वजाहत। क्योंकि कुछ वो जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं जी कि ये खुशखबरी है या ये तशवीशनाक। खुशखबरी तो कहीं की भी कोई भी नहीं है जी, ये थी एक अहम तरीन अपडेट। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मामूली सी फीस है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको तमाम सवालात के जवाब भी मिलेंगे, आपकी आवाज़ भी बने। अल्लाह हाफिज़।